खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये हरदोई की जनता का कहना है कि अंशुल वर्मा हरदोई के लिए इतने लोकप्रिय सांसद रहे हैं कि हम लोगों के दिल में वास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जब ये पिछले वर्ष सांसद रहे थे तो इन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए थे। सर जी, आपका जो है न्यूज़ ट्रैक में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लगभग भारतीय जनता पार्टी ने इस जनपद में 24,000 करोड़ का काम किया और सही मायनों में अगर हम देखें तो हरदोई को दिशा और दशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप ये देखें, आपको ये एक्सप्रेसवे जो मिला है, जो लखनऊ से पलिया तक का है, शाहाबाद से होकर जाता है, केंद्रीय विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा कृषि जो भवन है वो भी मिला और ऐसे अनेकों काम हैं जो कि मतलब उस दौर में हुए। ये बात विडम्बना है कि भाई आप सभी जानते हैं कि कोविड काल के चलते थोड़ा बहुत इधर बीच विकास गति में रुकाव देखा गया, लेकिन जो भी इस जनपद को अभी तक मिला है, मैं तो विपक्ष में भी सबके सामने पहले भी कहता था कि इतने साल की राजनीति हुई है, क्या ऐसी एक पहचान है जो दूसरे दल वाले यहाँ पर बोल सकें। काम अनेकों हुए हैं और अभी काफ़ी बाकी है। सफ़र अभी अधूरा है, इसे पूरा करना है। सफ़र आपको पूरा करना है तो पिछली मर्तबा आपका जब टिकट भाजपा से कटा था तो उसके बाद आप सपा में चले गए और भाजपा से इतना नाराज़ हो गए कि वहाँ के चौकीदार को आप जो है अपना इस्तीफ़ा दे आए, ऐसा क्यों? जी हाँ, ये बात सही है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैं सपा में गया। कभी कभी जीवन में एक पड़ाव आता है जहाँ पर आपको राजनीतिक अजाइलम लेने की ज़रूरत पड़ती है, परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर आप लोगों ने देखा मैं लगभग निष्क्रिय ही रहा, मैं शांत रहा, अपना समय काटा। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी नहीं थी मेरी, कुछ पदाधिकारी थे, जैसे कि टिकट कटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उससे नाराज़गी नहीं, लेकिन एक दूरी बना लेना और एक बातचीत न करना और अपनी बात न रखना और न सुनना, तो कहीं ना कहीं ये विषय थे जो किसी को भी आहत करते हैं। और मैं नहीं, मुझसे पहले कई बड़े नेताओं ने इस तरह से पीड़ित होकर इस्तीफ़ा दिया और पुनः आए। जहाँ पर आपका जन्म हुआ राजनीति का, वहाँ पर 21 साल देने के बाद आप जाते हैं तो स्वाभाविक है आपकी अंतरात्मा दूसरे माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाती। मुझे दोबारा सुना गया, मौका मिला और मैं दोबारा फिर भाजपा में आया। आपने कहा चौकीदार को इस्तीफ़ा दिया, सुबह वहाँ पर और कोई था नहीं और मैं खुद भी एक चौकीदार, आप सभी जानते हैं अनुश्रवण का अध्यक्ष सांसद ही होता है, तो चौकीदार को खास तौर पे देने की कोई वजह नहीं थी। सुबह वहाँ कोई नहीं था, मुझे चौकीदार मिला तो मैंने उनको दिया, बस यही कारण है। अच्छा, आप सपा में गए, सपा से पहले आप भाजपा से सांसद थे, उसके बाद आप सपा में गए, उसके बाद फिर भाजपा में, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा राजनीतिक पड़ाव आता है जहाँ आपको राजनीतिक असाइलम लेना पड़ता है, मजबूरियाँ होती हैं, तो उसके तहत मैं चल के गया वहाँ पर और वहाँ जाने के बाद लगभग मैं निष्क्रिय ही रहा। वहाँ पर बिल्कुल भी कोई ना सभा, ना कोई मीटिंग, ना किसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ। और जब अवसर मिला, जब मुझसे पूछा गया, जब मुझसे कहा गया, शीर्ष नेतृत्व में कहा, तो मैंने अपनी इसमें इच्छा सहमत दी और स्वीकृति दी। ये अवसर उन लोगों ने प्रदान किया, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी नाराज़गी जिस समय होती है क्षणिक होती है, आप सभी जानते हैं, और कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। ये उसी का एक जिसे कहते हैं एक आउटकम कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, जैसा कि हरदोई की जनता का कहना है कि आपका और नरेश अग्रवाल का 36 का आंकड़ा है, ऐसा क्यों है? क्या ये सच है? देखिए, ये मेरे ख्याल से पत्रकार बंधु ही बताते हैं। ये बताने में अक्सर चूक जाते हैं कि जब नरेश अग्रवाल जी पार्टी में आए थे तो सबसे पहले बचाव करने वाला व्यक्ति कोई था तो वो मैं था। हम सभी जानते हैं वो राजनीति में एक बड़ा कद है। मेरी राजनीति उनके सामने बहुत तुच्छ है, क्योंकि उनका अनुभव 50 साल से ऊपर का है और मेरा कार्यकाल ही 5 साल का था, तो तुलना उसकी नहीं है। हाँ, कई बार वैचारिक मतभेद आते हैं, वो चीज़ अलग हो सकती है, वो संगठन को निर्णय करना है। 36 का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं। हम लोगों ने बहुत जगह मंच भी साझा किया है, कई जगह सभाओं में साथ रहे हैं, ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में तो नहीं है।
अच्छा, अगर आप सांसद बनते हैं तो हरदोई के लिए और हरदोई की जनता के लिए क्या विकास करेंगे? शायद ये जनता खुद रास्ता दिखाती है। सांसद एक पद होता है, जैसे कि हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो एक मेडल जीता जाता है, सब लोगों की उसके पीछे टीम की पूरी मेहनत होती है। हरदोई सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, छोटा जिस तरह से हम देखते हैं, जगह कम पड़ रही है, बाकी सब कुछ है, नेशनल हाईवे का बाईपास बनना है। मुझे लगता है नए हरदोई का अब निर्माण होने का समय आ गया है और प्रयास ये रहेगा, जितना क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, इसको तीरथ सर्किट में लेने का एक प्रयास, जनता के साथ मिलकर, प्रयास नहीं, इसको मूर्त रूप देने का काम करना है। इस समय हमारी सरकार, आप सभी जानते हैं, धर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा जागरूक है और यही समय है जिस समय हमको ये भी बताना है कि यही वो पावन धरा है जहाँ पर ईश्वर ने 2 बार अवतार लिया। हरिद्रोही से हरदोई को पूर्ण करने का काम जनता के साथ मिलकर करूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल है सांसद जी कि हरदोई की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं और हरदोई की राजनीति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति पार्टी की है। मुझे लगता है आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। जब विकास की ही बात हो रही है, विकास हर तरफ चल रहा है। अब तो लगभग हर उस पर, या यूँ कहें सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो काम आपस में तालमेल से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हमारे जनपद में ना तो कोई विवाद दिखाई देता है। इसको थोड़ा गति देने की ज़रूरत है। 2 मंत्री हमारे पास हैं, उनका पूरा सहयोग लेना चाहिए। ये सौभाग्य की बात है कि पहली बार 2 मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हरदोई से आते हैं, तो इस समय विवाद का तो कोई संशय ही नहीं रह जाता। विकास की बात है तो उस पर विकास को गति देने का सबको काम करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि सांसद जी का कहना है कि हरदोई में इस टाइम 3 मंत्री हैं। हरदोई में विकास की गंगा बहेगी। अगर हम सरकार में आते हैं, हम सांसद बनते हैं तो हरदोई का विकास होगा। हरदोई में स्टेडियम है, हाईवे है, ऐसी तमाम सुविधाओं से जिससे अभी तक हरदोई को नहीं मिली हैं, वो सभी सुविधाएं हरदोई को मिलेंगी। हरदोई से न्यूज़ टेक के लिए पुलकित शर्मा।